ये क्या कर रहे हो? वैसे कसम से मुझे लगता था कि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की 18वीं और 19वीं किस्त के टीज़र के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बड़े भाई और बड़ी भाभी की। बड़े भाई की बीवी की। शुरुआत मैंने कुछ यूँ की थी इस ड्रामा की। पिछली बार जब लास्ट इसका रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि ये इतना बुरा नहीं है, ये इतना बुरा नहीं है कि अपनी ही भाई की बीवी के ऊपर जो है गंदी नज़र रखे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि राइटर ने भी मेरे दिल की बात सुन ली और वैसा नहीं हुआ। हमारा प्यारा सा भाई सर्जिना से थोड़ा कि अपसेट ज़रूर है और उसे पसंद नहीं है कि यार उसकी ज़िंदगी इतनी कि कठिन क्यों, उसकी बीवी इतनी कठिन क्यों और सर्जिना इतनी प्यारी क्यों। उसे थोड़ा कि जेलिसी हो रही है, उसे थोड़ी कि बुरा लग रहा है, लेकिन वो अपनी प्यारी सी भाभी के ऊपर गलत निगाह नहीं रखता, जो कि अच्छी बात लगी मुझे। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़रा सा पक्ष कह लिया मैंने बड़े भाई का। बड़ा भाई तो कि औकात से ही बाहर आ गया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बड़े भाई की कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हरकत है, ये इसको ना घर की रखेगी ना घाट की रखेगी। कि बीवी तो हाथ से जाएगी ही, नौकरी भी जाएगी, घर भी जाएगा, और जिस छोकरी को पटा रहा है वो भी आखिरकार हाथ से चली ही जाएगी। शुरुआत कुछ यूँ हुई। हमारा भाई जो है वो काफ़ी रोमांटिक हो चुका है। अगर तुझे अपनी बीवी से मसला है तो उसके साथ बैठ, उसके साथ बात कर। अगर बात करने से मसला हल नहीं होता तो जा दूसरी शादी कर, किसी कुंवारी लड़की को अच्छे से इज्जत से जो है रिश्ता भेज। लेकिन नहीं, इसने किसी और की बीवी को जो है पटाने का ठेका ले रखा है। देखिए ना, कितनी बुरी बात है। और ये कि अब मैं इसको क्या कहूँ, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों। किसी और की बीवी को पटा रहा है तो दूसरे की बीवी भी फुल लाइन में है। काफ़ी अजीब मुझे ये चीज़ लगती है कि यार कोई भी इंसान अपने पार्टनर को इतनी आसानी से कैसे चीट कर सकता है। हाँ, कि आप जो है अगर अपनी बीवी से उकता गए हैं, अगर आपके पार्टनर से आपको जो है नहीं बन रही है, तो आप तलाक ले ले, अलग हो जाए, सेपरेशन कर ले। ये सही रास्ता है। और कि अगर ये होगा तो फिर किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन विलन तो विलन होता है, वो तो होता ही उल्लू का काट है, कभी सीधा नहीं होता। हमारा प्यारा सा भाई भी विलन है। वो कैसे सीधी काम कर सकता है, वो कैसे हलाल कर सकता है, वो तो हराम ही करेगा। अपनी प्यारी सी बीवी के ऑफिस के अंदर घपले भी करेगा और उसके साथ साथ बीवी की दोस्त जो कि शादीशुदा है उसके साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलेगा। और ये थोड़ी ना इंडिया है दोस्तों। इंडिया के अंदर अब ये गुनाह नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में तो आज भी, और इस्लाम में तो हमेशा रहेगा, चाहे इंडिया के अंदर हो ना हो। और मैं तो हमेशा जो है इन ड्रामास को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही जज करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तो मुसलमान हूँ। और मैं यही कहूँगा कि अदिल, तुझके ऊपर, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत है, वो भी बड़ी वाली। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मेरा दिल टूट गया, दिल के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया। एक तरफ जो है अपनी बीवी को चीट कर रहा है, माशरती मामलों में भी, और मैरिटल मामलों के अंदर भी। कितना बुरा इंसान है, अपने सगे भाई से जलता है, उसकी बीवी से जलता है और बार बार उनको टीस करने के मौके ढूंढता रहता है, लेकिन टीस होता खुद है। हर तरफ जो है उसको अपनी महरूमियों का रोना है। हर किसी को देखकर ये सोचता है कि मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं है, मेरी बीवी मेरा ख्याल क्यों नहीं रखती, मेरी बीवी मुझसे बात क्यों नहीं करती अच्छे से। तूने कभी अपनी बीवी से अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, एहसास से बात की है? अगर ये बात कर लेता तो इसकी बीवी जो है ऐसी होती। मैं ये कहता हूँ, कोई भी पत्थर क्यों ना हो, उसके ऊपर पानी जो है अपना निशान छोड़ ही जाता है दोस्तों, अगर पानी पूरी तरह से सिंसियरली उसके ऊपर अटैक करता रहे। हमारे प्यारे से भाई ने कभी भी अपनी प्यारी सी बीवी पे अटैक ही नहीं किया। अटैक से मेरा मुराद है कभी उसको ना समझा, ना उसको कभी खुद को समझाने की कोशिश की, ना कभी उसको जो है उसके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आया, ना कभी उसने उसको ये बताया कि यार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लोग भले कुछ भी कहे, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। ना उसको इनसिक्योरिटी होती, ना वो इस घर में आके पड़ती, और ना ही ये सारा मैस होता। लेकिन नहीं, ये भाई तो खुद इनसिक्योरिटी की इतनी बड़ी दुकान है, एहसास से कमतली में इस तरह से गिरफ्तार है कि इनको आसपास सारा जहान खुश और अपने अंदर बस दुख दिखाई देता है। और बस इस दुख को दूर करने के लिए अपनी ही प्यारी सी उसको जो बीवी है उसकी शादीशुदा दोस्त को जो है फंसा रहे। शादीशुदा दोस्त भी कि 2 नंबर आ गए। अपना पेटू के शोहर इनको अच्छा नहीं लगता। वैसे पेटू मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो पेटू है, लेकिन पेटू होना खुद में कोई ऐब नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिनकी टोन निकली हुई होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो खाते पीते होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बदसूरत होते हैं, उनको जो है चीट किया जाए। ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ये विलन के द्वारा करवाया जा रहा है इस ड्रामा में, तो मुझे काफ़ी सारा अच्छा लग रहा है।
क्योंकि बुरे लोग ये करते हैं, ये दिखा रहे हैं इस ड्रामा में। तो इससे कभी भी बोध हासिल नहीं करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन राइटिंग में कहूँगा स्क्रिप्ट राइटर की, कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये सारे काम जो है वो उल्लुओं के हैं और उल्लू कभी भी जो है सीधा काम नहीं करता, जो कि दिखाकर इस ड्रामा के अंदर अच्छे से अच्छा मैसेज दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से हीरो और हीरोइन की स्टोरी के बारे में। तो हीरो अपनी हीरोइन को मना के लेकर आया और हीरोइन भी उसके साथ सादतमंद बीवियों की तरह मान के आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन एक तरफ, हीरो एक तरफ, और गाना बज रहा है बैकग्राउंड में कि हाय हाय हाय, क्या ड्रामा है, क्या गाना है, क्या मज़ेदार सीन्स है। मज़ा आ जाता है जब भी देखता हूँ, मेरा जिया खुश हो जाता है और डोलने लगता है। फिलहाल बात कर लेते हैं इनकी स्टोरी की। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्मूथली चल रही थी। हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा ने हमारी प्यारी सी हीरोइन से माफ़ी भी मांग ली थी और सजीना को बता दिया था कि अब मैं कभी भी बदगुमान नहीं होऊंगा तुमसे सजीना, तुम मेरी मैं तुम्हारा, और बस हम दोनों का ये जहान प्यारा। और बस यहाँ पर जो है स्टोरी अच्छे से चल रही थी, लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सजीना की बहन आती है और अपनी प्यारी सी ननद का जो है क्या बोलते हैं उसको, शादी का कार्ड गिफ्ट करती है और कहती है कि आप लोगों ने लाजमी आना है। लेकिन वही बात है कि हमारे प्यारे से अदिल की इनसिक्योर बीवी भी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहाँ गरीबों की खुशी देखी जाती है। तो वो जो है मिडिल क्लास ही का ताना देने लगती है, कहने लगती है कि आप काम क्या करते हैं। और वही बात है कि हाँ, आप भी जो है वही कपड़ों के काम करती है, आपको जो है बाहर जाके पैसे नहीं देने पड़ते होंगे कपड़ों के, आपके लिए अच्छा हो जाता होगा, आपकी बचत हो जाती होगी। आपका प्यारा सा होने वाला मतलब कि बहन का घर वाला करता क्या, और वही बात है कि ऑनलाइन जॉब करता है। ऑनलाइन जॉब को जैसे कि इन्होंने हलवा समझ के रखा है, कह रही है कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं, बच्चियों का जो है मतलब कि मुस्तकबिल ऐसे मारना ही है, आपने उसकी शादी करवानी है चाहे किसी से भी हो, ये वो सारी बातें थी। तो बेचारा एक गैरतमंद भाई कैसे सुन सकता था, वो बेचारा उठ के चला गया। उसके पीछे उसकी बीवी भी उठ के चली गई, जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। उसके पीछे सजीना का आना और अपनी प्यारी सी न्याय सी बड़ी सी बाली सी जेठानी को बोलना, कहना कि तुम मेरे घर वालों के मामलात में क्यों बोलती हो, सारी चीज़ें बराबर थी दोस्तों। लेकिन एक चीज़ थी जो कि गलत थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बुरी लगी, जो कि सजीना ने की। वो क्या थी? वो ये थी, लड़ाई तुम्हारी है सामने वाली से, सामने वाली तुमसे लड़ रही है। अब उसने अपने मतलब के शोहर का हवाला दे दिया। चलो, उसने कह दिया कि मेरे शोहर ने तुम्हें रिजेक्ट करके मुझे जो है अपना, इसलिए तुम्हें जो है जेलसी हो रही है। तो तुम उसका जवाब उसी को देती, तुम उससे कहती कि यार तुम में कोई सुरखाब के ऊपर नहीं लगे हुए, तुम्हें जो है पैसों की वजह से शादी की है। यहाँ पर बात ख़त्म करनी चाहिए थी, लेकिन वो आगे बेचारी अदिल की ज़ात पे। अब अदिल क्या करता है, वो जो है कितना लालची है, कितना हरामी है, कितना फ्रॉडिया है, ये मुझसे ज़्यादा तो उसकी बीवी जानती है। तो फिर खामखा सबके सामने अदिल के बारे में इस तरह से बात करने की क्या ज़रूरत है। खामखा बेचारे को जो है फ्रेम में लेकर आए। बाकी अदिल भी बेचारा चुप था तब तक, आप देखेंगे तो भले ही विलन है दोस्तों, लेकिन जहाँ पर साइड लेनी है वहाँ पर तो मैं साइड लूँगा। अदिल हमारा बेचारा चुप था जब तक सजीना उसको फ्रेम में लेकर नहीं आई। बेचारा अदिल फिर क्या करता, अब उसको उसी की बीवी के सामने हरामी, कुत्ता भले ही नहीं कहा, लेकिन कुछ उससे कम भी नहीं कहा। तो बेचारा अदिल भी क्या करता, उसको भी तो अपनी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करना था। तो उसने भी मतलब कि कह दिया कि चलो माफ़ी मांगो, इस तरह से बातें मत करो। और क्या मतलब कि क्या था ही क्या, कुछ भी नहीं था। लेकिन बेचारा हमारा प्यारा सा न्यारा सा बड़ा सा बड़ा सा हीरो भी बाहर से अंदर आया, और जैसे ही अंदर आया तो उसने जो है सिर्फ ये चीज़ सुनी, ये सेंटेंस सुना कि माफ़ी मांगो। लेकिन उसके पहले उसकी बीवी ने जो बेचारे अदिल की धुलाई की है वो उसने नहीं सुना, जो कि मेरे हिसाब से गलत था। और फिर हमारा प्यारा सा मुस्तफ़ा आधे में आ गया और अपनी बीवी को डिफेंड करने लगा। डिफेंड करना बिल्कुल भी गलत नहीं था दोस्तों, लेकिन पूरी बात जान लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बेचारे आदिल का जो निकला दम, वो मतलब कि उसके अंदर की आवाज़ थी। एक तो बीवी इज्जत नहीं देती, आप खुद सोचे, ऑफिस में कोई इज्जत नहीं है, और ऊपर से घर में भी अगर भाई की बीवी इस तरह से बोलेगी तो इंसान क्या करेगा। वो यही कहेगा ना कि मम्मी चुप करा इसे, और बार बार मम्मी को इशारा भी कर रहा था कि चुप करा इसे। लेकिन ये जो है बोले जा रही थी। सजीना को ये नहीं करना चाहिए था, अपने प्यारे से जेठ के ऊपर इस तरह से जो है कड़े अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा मुस्तफ़ा जैसा कि वहाँ पर आ गया, आधी अधूरी बात सुन के उसने कह दिया कि सब लोग एक तरफ, मेरी बीवी एक तरफ, ये कहाँ कहने आई है। और बस इन सारी बातों में हमारे प्यारे से अदिल को और गुस्सा आ गया। सोचने लगा कि यार तुम्हारी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती, तुम भी नहीं करते, और जो लगा के देता एक फटी। सोचा था कि भाई है मेरा, समझ जाएगा, लेकिन भाई कहाँ समझेगा। भाई को तो खुद गुस्सा चढ़ गया, टैश में आ गया, और बस एक दूसरे को धक्का लगाने लगे। अब्बा जान भी जो है नमाज को जल्दी से पढ़कर नीचे आए जैसे ही, तो कहने लगे कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे इस तरह से लड़ रहे हैं, धिक्कार है, मेरे बारे में तो सोच लो, मैं अभी जो अस्पताल से आया हूँ। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा नया सा बुरा सा बार सा मुस्तफ़ा अपनी प्यारी सी बीवी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला गया और कहने लगा कि मैं अब अपनी बीवी के बारे में कुछ भी गलत सलत नहीं सुनूंगा।
और बस यहाँ पर जो है ड्रामा ख़त्म हो गया। बस ये मेरे कुछ विचार थे इस ड्रामा की किस्त को लेकर। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब कि लिखा है और मैंने ये सारी मतलब कि गलतियाँ निकाली, वो गलतियाँ असल में बनती थी सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के हिसाब से। स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या क्या मतलब है दोस्तों कि ये राइटर की गलती नहीं थी, राइटर ने ये दिखाना था ताकि ये लड़े। जाहिर सी बात है मुस्तफ़ा ऐसे ही अपने भाई का मतलब कि गिरबान कैसे पकड़ सकता है, और भाई भी मतलब कि इतना वेल एजुकेट, इतना मतलब कि होशियार कि अपनी ही बीवी के जो मतलब कि ऑफिस के अंदर इस तरह से गफले करता है कि कोई पकड़ नहीं सकता उसे, तो वो इस तरह से कैसे टेस्ट में आ सकता है। तो वही बात है कि यार गलत जगह पे बात कर दी। हमारी सर्जिना ने जो है हमारे दिल की दुखती रग पे हाथ रख दिया, तो फिर अदिल तो बेचारा झटपटाएगा ही ना। और वहाँ पर जो है झगड़ा हो गया तगड़ा, और थोड़ी मतलब कि भाइयों के बीच की दूरी बढ़ गई, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद आ रहा। क्योंकि यार बहनों की लड़ाई हो चलता है, अब बीवियों की लड़ाई हो चलता है, लेकिन भाइयों की लड़ाई जो है जान ले लेती है माँ बाप की। क्यों? क्योंकि भाई जो है तुरंत मांगते हैं अपना हिस्सा। चलो अदिल नहीं मांगेगा, छोटा तो मांगेगा, या शायद छोटा भी नहीं मांगेगा, लेकिन कोई ना कोई एक अगर घर छोड़ के चला गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? क्या सर्जिना जिम्मेदारी लेगी? इस उम्र में जो है माँ बाप अपने दोनों बेटों को लड़ते देखेंगे तो समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा दोस्तों, आप खुद सोचें। तो ये सोचना चाहिए था दोनों ही भाइयों को, इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था कम से कम अपने माँ बाप के सामने। हाँ, मुँह से मुँह ज़ुबानी कर लेते, इस तरह से हाथापाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। और औरतों को भी समझना चाहिए कि इस तरह से जो है अपनी लड़ाइयों के अंदर दूसरों के हवाले नहीं देते, जेठों के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करते, उनके कैरेक्टर को पैमाल नहीं करते। फिर जेठ बेचारे जो है आते हैं सामने, और फिर जो है जेठ के सामने आ जाता है बीवी का शौहर, जो कि उसका अल्टीमेटली भाई ही होता है छोटा, और फिर दोनों लड़ पड़ते हैं, और फिर दोनों ही जो है अलग हो जाते हैं, और घर से एक फर्द कम हो जाता है या 2-4 फर्द कम हो जाते हैं। यह अच्छी चीज़ नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं मना कर नहीं पाया उसको। तो ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हो भी नहीं पाए। तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊँ। जिंदगी भी